गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी 17 जून के हमने करंट अफेयर डिस्कस करते हैं 2025 की। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी बातें रहे, जो भी नेशनल और इंटरनेशनल तौर पर जो भी क्वेश्चन रहे, सारे के सारे एक एक करके हमने डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, फिर बताइए नंबर 1 पर क्या पूछा जा रहा है। डेविड बेकहम, ध्यान में रखिएगा, डेविड बेकहम वाज अवार्डेड द टाइटल ऑफ द नाइटहुड आज नाइटहुड। ही इज एसोसिएटेड विथ व्हिच फील्ड, व्हिच स्पोर्ट्स। बताइए इन्होंने कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े रहे जो डेविड बेकहम रहे। डेविड बेकहम ये रहे फुटबॉल से एसोसिएटेड रहे। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, फुटबॉल से एसोसिएटेड रहे। इन्हें जो ब्रिटेन की जो किंग रहे चार्ल्स जो थर्ड रहे, तीसरी चार्ल्स, यानी इनके द्वारा ये दी गई है। कौन सी अवार्ड, जो अवार्ड दी गई ये है जो कि डेविड बेकहम को दी गई है, ध्यान में रखना, नाइटहुड अवार्ड के रूप में। ये फुटबॉल से एसोसिएटेड है। एंड देखते हैं इनके बारे में क्या बताया गया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड देन इंग्लैंड जो लिगांड रहे, इन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड से जो कि प्लेयर है मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड जो इंग्लैंड लिगांड डेविड बेकहम has been awarded the knighthood in the King Charles and then birthday honor list में and accolade award for his services as the sports and then charity and Beckham and a long wait of Britain and then highest honorary title किन्हें दी गई है। ये है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड इंग्लैंड की जो लिगांड है डेविड बेकहम को दी गई है, ध्यान में रखिएगा, बस नाम याद रखना, इन्होंने फुटबॉल से एसोसिएटेड रहे। आगे देखते हैं नंबर 2, हु हैज बीन अवार्डेड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एनवायरमेंटलिस्ट अवार्ड। ये जो ऑप्शन में देख रहे हो किन्हें जो कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एनवायरमेंटलिस्ट अवार्ड दी गई है, ये है आचार्य प्रशांत, यानी ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, आचार्य प्रशांत। इन्हें जो कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एनवायरमेंटलिस्ट अवार्ड दी गई है, ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो दी गई है वाई ग्रीन सोसाइटी के द्वारा, ग्रीन सोसाइटी के द्वारा। आइए देखते हैं क्या रहा है डिटेल में। आचार्य प्रशांत वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द मोस्ट इम्पैक्टफुल एनवायरमेंटलिस्ट अवार्ड बाय द ग्रीन सोसाइटी के द्वारा, ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड देन एनवायरमेंटल वर्ल्ड एनवायरमेंट डे फॉर। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कौन से डे को ऑब्जर्व करी जाती है, 5 जून है, हमने डिस्कस किया है इसके बारे में। दिस अवार्ड रिकॉग्नाइजेस हिज वर्क इन द लीडिंग नेशन वाइड मूवमेंट एंड देन इंटीग्रेटिंग स्पिरिचुअल क्लैरिटी एंड विथ एनवायरमेंटल अवेयरनेस। इनकी जो एनवायरमेंटल अवेयरनेस के लिए, यानी जो इनकी जो मूवमेंट नेशन वाइड मूवमेंट रहे, इसके लिए ये अवार्ड दी गई है। कौन सी अवार्ड, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एनवायरमेंटलिस्ट अवार्ड। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, स्टार मार्क लगा लेना। एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टोरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूइज मिसाइल। ये एक हाइपरसोनिक मतलब देखिए मिसाइल असल में 3 तरह की होती है। क्या क्या रहे मिसाइल, मतलब जो भी प्लेन रहे या फिर जो जेट प्लेन रहे, जो भी रहे, इनकी जो स्पीड है वो 3 कैटेगरी में मापी जाती है। जो मैक रहे ना, मैक जो साउंड की स्पीड मैक से मापा जाता है, आपको पता ही होगा। अगर आपको कभी हाइपरसोनिक दिख जाए, इसका मतलब क्या है, अगर आपको कभी हाइपरसोनिक एक रहे और एक रहे जो कि सुपरसोनिक एंड देन और एक बता देता हूँ सारे के सारे, एक रहे सुपरसोनिक एंड और एक रहे सबसोनिक। क्लियर इतनी सी बात। अगर आपको हाइपरसोनिक पूछे तो, अगर जो क्रूज मिसाइल रहे इसकी स्पीड 5 मैक से ज़्यादा होगा, 5 मैक से मोर होने के बाद ये कहा जाता है जो कि हाइपरसोनिक। अगर जो सुपरसोनिक रहे ये 1 मैक से लेकर 1 मैक टू, ध्यान में रखना, 1 मैक टू जो 5 मैक के बीच में रहे। मैक मतलब है साउंड की स्पीड, 5 मैक के स्पीड में जो रहे कोई भी ऑब्जेक्ट की, इसे सुपरसोनिक कहा जाता है, सुपरसोनिक। एंड अगर सबसोनिक जो रहे, सबसोनिक मतलब है जो 1 मैक से 1 मैक टू लेस,
इसे सब सोनिक कहा जाता है। क्लियर इतनी सी बात। एंड हमने डिस्कस कर रहे हैं ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो कि 5 मार्क से ज़्यादा रहा है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलप्ड एंड ये लॉन्ग ड्यूरेशन एंड इसके जो लेंथ पूछे तो जो हिट करने वाला है जो लेंथ पूछे तो वो मतलब रेंज इसकी जो कितने की रेंज मतलब रेंज पर ये राडार काम कर सकता है ये 50 100 यानी 1500 किलोमीटर। ये 1500 किलोमीटर। एंड बात करें इसकी जो स्पीड है वो 11,000 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर सारे के सारे बातें। यह डेवलप करवाया गया है डीआरडीओ के द्वारा यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एंड मुझे बताना जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसके हेडक्वार्टर कहाँ रहे? न्यू दिल्ली में रहे। स्थापना कौन सी है? 1958। नासा की स्थापना कौन सी है? 1958। ध्यान में रखना। एंड अभी के टाइम में चेयरमैन कौन रहे डीआरडीओ की? वो है दौलत कोठारी नहीं है, वो तो फर्स्ट चेयरमैन रहे, वो है समीर वी कामत। समीर वी कामत। अगर आपको दौलत कोठारी भी आपको बता देता हूँ, फर्स्ट चेयरमैन पूछे तो वो है दौलत कोठारी। क्लियर। एंड देखते हैं डिटेल में क्या है। India is set to enhance the defense capability with the launch of the extended trajectory long duration hypersonic cruise missile जो कि ET LDHCM। दिस मिसाइल डेवलप्ड अंडर द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के द्वारा प्रोजेक्ट विष्णु के तहत एंड रिप्रेजेंटेटिव लीफ इन द मिलिट्री टेक्नोलॉजी। द ET LDHCM इज डिजाइन टू अल्टर द बस ध्यान में रखना जियो पोलिटिकल लैंडस्केप इन द एशिया बाई एनेबल रैपिड and then pressing the strike deep with the enemy territory and then particularly टारगेट रखी गई है चाइना एंड पाकिस्तान के लिए। क्लियर। एंड वो भी लिखी गई है जो हमने डिस्कस करी डीआरडीओ के बारे में, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलने वाला है। स्थापना 1958 एंड ये नासा जो रहे इसकी स्थापना भी 1958। ये बातें ध्यान में रखिएगा। एंड हेडक्वार्टर वो है न्यू दिल्ली में रहे। चेयरमैन तो समीर वी कामत एंड देन फर्स्ट चेयरमैन वो है दौलत कोठारी। मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज नॉलेज। क्लियर सारे के सारे। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4 इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट? बताइए। इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे ऑब्जर्व करी जाती है 13 जून को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 13 जून। हालांकि हमने डिस्कस नहीं कर पाई, फिर हमने डिस्कस तो कर ली, बस छूटना नहीं चाहिए जो भी क्वेश्चन रहे। एंड इसका थीम जो रखी गई है वो है 10 ईयर ऑफ IAAD इंटरनेशनल जो अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे रहे। ध्यान में रखना ये डिकेड ऑफ कलेक्टिव प्रोग्रेस, असल में ये अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे जो है ये है क्या? असल में जो मतलब जो छुआछूत रहे यानी जो लोगों के जो हेल्थ सारे के लोगों को जो कि हेल्थ फैसिलिटी और जो भी फैसिलिटी रहे वो प्रोवाइड करना, ये इसके बारे में जागरूक करता है। ध्यान में रखना। एंड ये अल्बिनिज्म डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। देखते हैं पहले डिटेल में क्या बातें रहे। इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे 2025 एवरी ईयर ऑन जून 13 को ऑब्जर्व करी जाती है। इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे IAAD ये ग्लोबल UN ऑब्जर्वेशन इज कमीमोरेट टू प्रमोट द ह्यूमन राइट ऑफ द पीपुल विथ अल्बिनिज्म। क्लियर सारे के साथ। ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं एंड बात करें जून मंथ की जो भी हमने इंपॉर्टेंट डेट डिस्कस की है फिर से रिकल करते हैं। 1 जून ये है वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। 1 जून ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट। 2 जून ये है तेलंगाना फॉर्मेशन डे एंड 2014 में ये एक स्टेट बने सबसे न्यू स्टेट। एंड 2 जून ये है इटली रिपब्लिक डे। 2 जून इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे। 3 जून ये है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। 4 जून इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चाइल्ड विक्टिम एंड एग्रीगेशन डे एंड 5 जून ये है इन्वायरमेंट डे। 7 जून वर्ल्ड सेफ्टी डे एंड देन 5 जून वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे एंड देन 8 जून जो कि वर्ल्ड ओशन डे एंड 8 जून नेशनल वेस्टर्न डे। 12 जून वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे एंड 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 15 जून वर्ल्ड विंड डे एंड देन 15 जून ये है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। 16 जून वर्ल्ड
फादर डे इम्पोर्टेंट डे है, थर्ड सैटरडे को ऑब्जर्व करी जाती है। एंड थर्ड सैटरडे नहीं, ये वर्ल्ड फादर डे 16 जून को ही ऑब्जर्व करी जाती है। 18 जून ये है ऑस्टिक, जो कि ऑस्टेटिक फ्राइडे डे। एंड 19 जून वर्ल्ड, ध्यान में रखिएगा, वर्ल्ड जो कि सिकल सेल अवेयरनेस डे। एंड 19 जून वर्ल्ड जूनिथ डे। 20 जून जो कि वर्ल्ड रिफ्यूज डे। 21 जून वर्ल्ड म्यूजिक डे। 21 जून वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। 21 जून वर्ल्ड योगा डे। 21 जून जो कि समर सोलिस्टिस डे। 22 जून जो कि वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे। सबसे ज़्यादा रेन कौन सी ये प्लेस में पाई जाती है, वो है मेघालय की मैसिन ड्राम में, है ना। मेघालय में 100 ड्रम फेस्टिवल सेलिब्रेट की जाती है, काफ़ी बातें रहे। एंड वांगलाला फेस्टिवल जिसे कहा जाता है 23 जून टू 23 जून इंटरनेशनल ओलंपिक डे। 23 जून जो कि यूएन पब्लिक सर्विस डे। 23 जून जो कि इंटरनेशनल विडोज डे। एंड 26 जून इंटरनेशनल डे एग्नेस्ट ड्रग अब्यूज इलिक्ट ट्रैफिकिंग डे। एंड 27 जून हेलेन किलर डे। एंड 29 जून ये है नेशनल स्टैटिस्टिक डे, जो पीसी मोहालानो भी से रहे ना इनके उद्देश्य में। एंड 30 जून ये है वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे। खत्म सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। देखते हो 5 में क्या रहे, व्हाट इज़ द कलर ऑफ ब्लैक बॉक्स। एंड अभी के क्यों हमने ये क्वेश्चन इंक्लूड करी, क्योंकि अभी के न्यूज़ में काफ़ी चर्चे में रहे। जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बारे में आपको पता ही होगा, जो अहमदाबाद से जो लंदन रवाना हो रहे थे। पहले आपको ये बताना, जो ब्लैक बॉक्स की डिज़ाइन किसने करी थी, डिस्कवर किसने करी थी, मुझे बता सकते हो। वो आपको शायद बताया था, वो है डॉक्टर डेविड रोनाल्ड। क्लियर, डॉक्टर डेविड रोनाल्ड, इन्होंने ये कंस्ट्रक्ट करी थी। एंड अभी के टाइम में क्यों न्यूज़ में रहे, जो अहमदाबाद एंड जो प्लेन क्रैश रहे लंदन से रवाना हो रहे थे, जिसमें मतलब बहुत ही दुखद सी घटना घटी है। तो अभी के टाइम में ऑफिशियल तौर पर 241 यात्री की डेथ बताया जा रहा है। एंड इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 लोगों की, मतलब एक ही व्यक्ति रहे जिसे जिन्होंने इसे सर्वाइव कर पाए, मतलब सिर्फ एक ही लोग रहे। एंड ये ब्लैक बॉक्स असल में जो ब्लैक बॉक्स है ना, ये अगर हमने डिस्कस करें 1940 की बात है, जबकि इसका कलर ब्लैक बनाया जाता था। क्लियर, ब्लैक बनाया जाता था। और ये जो फर्स्ट टाइम जो इम्प्लीमेंट करवाया गया था कि कौन सी कंट्री के द्वारा, वो ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया ने सारे जो हवाई अड्डा रहे वहाँ पे सारे के सारे इम्प्लीमेंट करी थी। इसके बाद जब जो ब्लैक रहे, इसके कलर अगर ब्लैक होगा तो जो प्लेन क्रैश के बाद सारे के सारे मतलब जो आसेस रहे, सारे के सारे जो आसेस रहे वो भी ब्लैक दिखने लगेंगे। इसके बाद ये ढूंढने में मुश्किल हो जाता है, इसलिए जो कि इसका कलर चेंज करवाया गया है। यानी ये अभी के टाइम में जो कलर पूछे तो वो ऑरेंज रहे। क्लियर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑरेंज। क्लियर। एंड आपको शायद इसके बारे में हमने डिस्कस की है, कल ही डिस्कस की थी, आपको पता ही होगा ना। इसमें 2 पार्ट होती है, इसमें आपको 2 पार्ट मेनली 2 पार्ट मिल जाती है। एक तो रहे फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर जिसे FDR कहा जाता है, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। ये फ्लाइट की जो सारे के सारे बातें, मतलब आपको बोलते तो जो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर रहे ना, ये फ्लाइट की जो मेजरमेंट रहे, यानी मेजरमेंट फ्लाइट की, एंड देन स्पीड रहे, कितने हाइट पर उड़ रहे थे, एंड इंजन की कंडीशन क्या था, एंड देन फ्लाइट कंट्रोल क्या रहे, क्या मतलब जो दाहिनी ओर से कितना झुका था, एंड देन बाईं ओर से कितना झुका था, ये सारे के सारे जो कि इनमें रिप्रेजेंट करी जाती है। ध्यान में रखना, ये है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। क्लियर। और एक रहे, वो है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, वो है जिसे CVR कहा। एक तो रहे FDR एंड देन CVR, एक तो रहे ये है कॉकपिट वॉइस डाटा रिकॉर्डर। यस, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ये होती है। ये मतलब जो ऑब्जर्व करती है ना, जो रहे मेजरमेंट, जो साउंड की मेजरमेंट, जो पायलट की जो बातें रहे, पायलट मतलब क्या क्या बातें कर रहे हैं, जो प्लेन में जो पायलट रहे, पायलट के बीच में जो बातें हो रहा है, या फिर सारे के सारे बातें वो डिस्कस जो कि रिकॉर्ड करती है। अलार्म हो गया, मतलब प्लेन जो क्रैश करने से पहले जो अलार्म बजी होगी, ये क्या था, क्या रहे, सारे के सारे। एंड बैकग्राउंड, बस ध्यान में रखिएगा, मतलब बैकग्राउंड साउंड क्या था, कैसे साउंड हो रहा था, एंड सारे के सारे ये कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में ये रिकॉर्ड की जाती है। एंड ये तो रहे फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। क्लियर, सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो बनाए जाते हैं ना, असल में जो स्टेनलेस स्टील एंड जो टाइटेनियम रहे, टाइटेनियम धातु से बनाए जाते हैं, टाइटेनियम मेटल से।
टाइटेनियम मतलब ये जो कि लगभग 260 से ज़्यादा जो टेम्परेचर वो झेल सकता है, ध्यान में रखिएगा। एंड वेट की बात करें तो इसके ऊपर में अगर मतलब क्या आपको बताऊँ, मतलब हज़ारों स्पीड से भी अगर ये टकरा जाए फिर भी इसका कुछ भी नहीं होने वाला है, ध्यान में रखिएगा। ये लगभग 20 टन तक ये जो वेट रहे वो झेल सकता है। बस काफ़ी बातें रहे। एंड इसे भी इजीली जो कि काटा नहीं जा सकता है, जो कटर रहे ना, कटर से भी काटा नहीं जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। एंड ऐसे ही ये बनाए जाते हैं अभी के टाइम में, ये न्यूज में रहे। एंड ये क्यों जो कि ये प्लेन क्रैश कर गए, क्या बातें रहे सारे के सारे, तो ये ब्लैक बॉक्स ओपन करने के बाद ये सामने आने वाला है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें लगभग 1.5 लाख लीटर की फ्यूल जो गैसोलीन रहे ना, जैसे जो जेट प्लेन की जो फ्यूल होती है वो ये फुलफिल था, इसलिए जो कि मतलब जब धमाका हुआ बहुत ही बड़ी सी रकम से हुई। सो एंड और क्या बात करें, बस इतना ही ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, जो कि डिस्प्लेट इट्स जो कि डिस्प्लेट इट्स नेम, ये ब्लैक बॉक्स रखी गई है। ए फ्लाइट रिकॉर्डर, इट इज़ actually bright orange and this bright color is used to make the device easily to spot and then wakes of the airplane after the accident के बाद easily ये find out किया जा सके, इसलिए ऐसे डेवलप किया जाता है। नंबर 6 बताइए, थल्लिक वंदनम स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट, बताइए कौन सी स्टेट के द्वारा ये थल्लिक वंदनम स्कीम लॉन्च करवाया गया है। ये असल में क्या है, जो भी स्टूडेंट रहे ना, जो भी बच्चे रहे, यानी जो भी स्टूडेंट रहे, इनकी माँ को यानी मदर को 50,000 दी जाएगी, मंथली नहीं, ईयरली 15,000 दी जाएगी। क्यों दी जाएगी, इसलिए क्योंकि प्रमोट करना, एजुकेशन को प्रमोट करना मेन उद्देश्य है। बस जो भी माताओं रहे, इन्हें जो कि जो बच्चों को जो कि स्कूल भेजने के लिए इन्हें 15,000 जो कि प्राइस दी जाएगी, ध्यान में रखना। एंड बात करें कौन सी स्टेट ने इम्प्लीमेंट करी है, ये आंध्र प्रदेश ने, ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। क्लियर, जो एन चंद्रबाबू नायडू रहे वो इन्होंने शुरुआत करी है। एंड बात करें कैपिटल की, बताना कैपिटल है अमरावती, गवर्नर का ने एस अब्दुल नाजिर, ध्यान में रखिएगा। बस थल्लिक वंदनम। एंड द आंध्र प्रदेश स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज रिलीज द लिस्ट ऑफ द एलिजिबिलिटी ऑफ द जो कि एलिजिबल बेनिफिशियरी अंडर द थल्लिक वंदनम स्कीम एंड लॉन्च बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड थ्रू आउट द प्रेस एंड रिलीज द इशू ऑन द सैटरडे में ये इम्प्लीमेंट करी है। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आइए देखते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। एंड कैपिटल पूछे तो वो अमरावती हो गया, जो कि फर्स्ट कैपिटल पूछे तो वो कुरनूल था, ध्यान में रखिएगा। एंड सीएम पूछे तो एन चंद्रबाबू नायडू, जो तेलुगु देशम पार्टी से रहे। गवर्नर पूछे तो एस अब्दुल नाजिर, ऑफिशियल लैंग्वेज पूछे तो तेलुगु एंड इंग्लिश। एंड स्टेट डे पूछे तो वो है November 1, 1956 में स्टेट बने। एंड जो कि स्टेट बर्ड पूछे तो रोज रिंग, जो कि पैराकेट। एंड स्टेट फ्लावर पूछे तो ये है जैस्मिन फ्लावर। स्टेट एनिमल पूछे तो ब्लैक बक। फेस्टिवल पूछे तो उगाड़ी, एंड देन पोंगल दीपावली हो गया, एंड देन श्री रामनवमी, एंड देन भोगी, एंड देन तिरुपति तिरुमला, जो कि तिरुमला ब्रह्मोत्सव, एंड क्रिसमस, एंड देन विनायक चतुर्थी, महाशिवरात्रि, दशहरा, एंड देन लुम्बिनी फेस्टिवल, जैसे लंबड़ी फेस्टिवल, एंड देन उगाड़ी फेस्टिवल रहे, है ना, ये तो रहे उगाड़ी, पोंगल रहे, ध्यान में रखना। देखते हैं नंबर 7, व्हिच स्टेट हैज लॉन्च द एनवायरमेंटल रिस्टोरेशन प्रोग्राम विद्युत, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो बातें रहे ना, हमने मुझे भी ये पता था, काफ़ी बार हमने इसके बारे में डिस्कस की थी, अगर आपको पता है या फिर नहीं मुझे नहीं पता, बस ध्यान में रखना। ये क्या है, मतलब जो बीज रहे ना, कोई भी बीज रहे, यानी बड़े बड़े आम की, मान लो आम हो गया, या फिर बहुत ही बड़े बड़े जो पेड़ रहे, जो भी रहे, इसके जो बीज रहे, इससे मिट्टी एंड जो कंपोस्ट रहे ना, बायो कंपोस्ट रहे, इससे मिलावट करके इससे एक गोला प्रस्तुत की जाती है, गोला। एंड मतलब ऐसे गोल गोल करके गोला टाइप की ऐसे बनाई जाती है। एंड इसके बाद ये इधर उधर यहाँ से
फेंक दिया जाता है। आपको पता ही होगा जैसे कंबोडिया, वियतनाम एंड देन जो अदर कंट्री रहे ना, वहाँ ऐसे की जाती है, मतलब फॉरेस्ट को प्रमोट करने के लिए ऐसे की जाती है कि ये गोल 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 ऐसे करके बना लिया जाता है। इसके बाद जो कि इससे मतलब जो ज़मीन रहे, बंजर जो भूमि रहे, वहाँ से ये फेंक दिया जाता है बारिश के मौसम में। क्लियर। और इसके बाद ये मतलब नीचे गिरने से ये भी मतलब टूटता नहीं है, ये जो बीज रहा है ये भी टूटता नहीं है, और ये इजीली मतलब वाटर मिलने के बाद ये बहुत ही बड़ी सी पेड़ जो कि उगने लगता है। बस ध्यान में रखना। एंड देन लॉन्च ये करवाया गया है कौन सी स्टेट के द्वारा? ये केरला के द्वारा। बस ध्यान में रखना ये एक इनिशिएटिव है केरला की। एंड केरला की कैपिटल बात करें वो है तिरुवनंतपुरम। एंड सीएम कौन है? वो है पिनराई विजयन। गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ध्यान में रखिएगा। देखते हैं डिटेल में क्या रहे। द स्टेट ये देख सकते हो ना, ये मिट्टी से जो कि बनाया जाती है, मिट्टी से जो बीज रहे इसे मिट्टी से ढक दिया जाता है, यानी कवर किया जाता है, मतलब गोला सा बनाया जाती है, बहुत ही बड़ी से नहीं, छोटी रकम की, जितना सीड रहे उससे साइज से जो कि ये गोला बनाया जाते हैं, और ये इधर उधर करके फेंक दिया जाता है। जो बंजर भूमि रहे, जो भी, ध्यान में रखिएगा। द स्टेट ऑफ द केरला हैज अनाउंस द एनवायरमेंट, जो कि एनवायरमेंट रिस्टोरेशन प्रोग्राम कॉल्ड द विद्युत, व्हिच ट्रांसलेट ए सीड शॉवर। देख सकते हो सीड शॉवर मतलब सीड की बारिश, मतलब ये बनाकर जो एरोप्लेन रहे या फिर जो हेलीकॉप्टर रहे ना, वहाँ से ये फेंका जाता है। ध्यान में रखना। शॉवर दिस प्रोग्राम इज फोकस ऑन एग्जिबिटिंग जो कि एक्साबिलिटिंग द केरला नेचुरल इकोसिस्टम एंड देन मिलिटरी जो कि मिटिगेटिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ एंड कन्फ्लिक्टिंग थ्रू द एरियल एंड देन एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीड वॉल्स। ध्यान रखना ये सीड वॉल भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है इनके जो लोगों के माध्यम से। देखते हैं, बात करें केरला की। एंड केरला की कैपिटल पूछे तो वो तिरुवनंतपुरम, अभी हमने डिस्कस की। एंड इसके जो क्लासिकल डांस रहे मोहिनीअट्टम एंड देन कथकली। अगर आपको भारतनाट्यम पूछे तो वो तमिलनाडु की है भारतनाट्यम। अगर आपको कथक पूछे तो कथक वो उत्तर प्रदेश की है। अगर आपको कथकली वो तो केरला की हो गया। ध्यान में रखना सारे के सारे। कुचिपुड़ी पूछे तो वो आंध्र प्रदेश की है। क्लियर। एंड पोंगल तो हमने डिस्कस की, जो कि आंध्र प्रदेश की भी पोंगल ऑब्जर्व करी जाती है। अगर आपको काफ़ी बातें रहे, अगर आपको पोंगल पूछे तो वो तमिलनाडु में भी ऑब्जर्व करी जाती है, पोंगल तमिलनाडु। अगर आपको अट्टुकल पोंगल पूछे तो ये केरला में। सो ध्यान में रखना, इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाती है। अट्टुकल पोंगल पूछे तो वो केरला की है, तमिलनाडु की। एंड देन आंध्र प्रदेश की पूछे तो वो सिर्फ और सिर्फ पोंगल। क्लियर। एंड देन और भी काफ़ी बात है। तमिलनाडु कोस्ट को क्या कहा जाता है? तमिलनाडु जो कोस्ट है इसे कोरोमंडल तट कहा जाता है, कोरोमंडल तट कहा जाता है। एंड जो केरला की कोस्ट रहे ये इसे क्या कहा जाता है? इसे मालाबार कोस्ट कहा जाता है, मालाबार कोस्ट। कैपिटल जो कि तिरुवनंतपुरम हो गया। सीएम है पिनराई विजयन। गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर। स्टेट डे है 1 नवंबर 1956। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज है मलयालम। सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। स्टेट वार्ड है हॉर्नबिल। एंड आंध्र प्रदेश की भी हॉर्नबिल जो कि स्टेट वार्ड है। एंड स्टेट एनिमल पूछे तो जो कि एलिफेंट। एंड स्टेट फ्लावर है जो कि गोल्डन सैवर, ऑल्सो नोन एज द कोनिकोना और कैसियो फेस्टुला। ऑफिशियल लैंग्वेज है ओनम, सॉरी फेस्टिवल पूछे तो जो कि ओनम। ऑफिशियल लैंग्वेज तो यहाँ हमने डिस्कस की ना, मलयालम। एंड केरला बोट फेस्टिवल एंड देन मनरसल्ला उत्सवम एंड देन नवरात्रि त्रिशूरपुरम एंड देन पोंगल हो गया। ध्यान में रखिएगा। पोंगल फेस्टिवल, अट्टुकल पोंगल एंड देन मकर विलाक्कू हो गया एंड देन फेस्टिवल। एंड देन केरला विलेज फेयर एंड आलूफू शिवरात्रि हो गया, आलूभा शिवरात्रि एंड देन फेस्टिवल एंड विशु फेस्टिवल। ये सारे के सारे ऑब्जर्व करी जाती है कहाँ? केरला में। ध्यान रखना ये जो अट्टुकल पोंगल रहे, अट्टुकल पोंगल एंड पोंगल ये दोनों के दोनों केरला में रहे। एंड सिर्फ और सिर्फ अगर आपको अट्टुकल पोंगल पूछे तो वो केरला में, और तमिलनाडु में सिर्फ और सिर्फ पोंगल ही ऑब्जर्व करी जाए, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में। ध्यान में रखना। एंड यहाँ जो 6 नेशनल पार्क है, इराविकुलम नेशनल पार्क, ध्यान में रखना। एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ऐसे हमने याद रखी थी कि आपको बता दूँ, यार प्यार साइलेंट फार्म फॉर मूडी, यार प्यार साइलेंट फॉर्मड मोदी गवर्नमेंट नहीं है। यार प्यार साइलेंट फार्म फॉर मूडी खत्म। 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 रहे, 5 नहीं 6 रहे, जो क्या हमसे छूट रहा है,
ध्यान में रखना, यार प्यार साइलेंट कम्फर्ट मूडी जो हमने डिस्कस करी है ना, देख सकते हो यार मतलब जो कि इराविकुलम कहाँ रहे, ये रहे इराविकुलम नेशनल पार्क। एंड यार प्यार मतलब पेरियार नेशनल पार्क, यार प्यार साइलेंट मतलब साइलेंट वैली नेशनल पार्क, यार प्यार साइलेंट पाम्पडम, पाम्पडम मतलब पाम्पडम सोला नेशनल पार्क, देख रहे हो ना। एंड देन मुड्डी मतलब अन्नामुडी सोला नेशनल पार्क, एंड देन माथुकट्टम सोला नेशनल पार्क, देख रहे हो ना। सारे के सारे ध्यान में रखिएगा, 6 नेशनल पार्क है। बस देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। एंड और भी आपको पूछे तो जो अट्टुकल पोंगल रहे ना, जो अट्टुकल पोंगल ये 10 डे के लिए ऑब्जर्व करी जाती है, और सिर्फ पोंगल पूछे तो वो 4 डे के लिए ऑब्जर्व करी जाती है, 4 डे। इंडियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस द लिमिट ऑफ एसी कूलिंग होम होटल एंड देन कार जो एसी रहे इसका लिमिट कितना जो कि रेंज फिक्स करी गई है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ये 20 to 80, 20 to 28, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 20 to 28 जो डिग्री सेल्सियस रखी गई है। ध्यान में रखना, मतलब अभी जो भी मतलब एसी जो बनाया जाएगा ये 20 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस तक आप ये रेंज रख सकते हो। ध्यान में 28 डिग्री, ध्यान रखना। ये क्यों, इसलिए क्योंकि जो एनर्जी का खपत है यानी एनर्जी की बचाव करना। एंड बात करें जो आपको पता ही होगा 60 डिग्री मतलब सबसे जो लोएस्ट है वो 16 डिग्री तक रहे, बट अभी के टाइम में ये और उपलब्ध नहीं होने वाला है, ध्यान में रखिएगा बस। एंड देखते हैं ये जो कि 20 डिग्री टू 28 डिग्री फिक्स करवाई गया है। देखते हैं अगर ये तो 16 डिग्री रहे, अगर इससे भी नीचे होते तो अगर 3, 4, 5 होते तो लोग भी इससे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट ये तो 16 तक रहे, अभी के टाइम में ये 20 डिग्री तक रखी जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं नंबर क्या रहे डिटेल, पहले डिटेल देखते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू न्यू रूल दैट विल लिमिट द कूल योर एयर कंडीशनर जो कैन गो, मतलब ये जो एयर कंडीशन है इसके जो टेम्परेचर है इट इफ द रेगुलेशन कम्स इनटू इफेक्ट यू वुड नॉट बी एबल टू दी सेट योर एसी बिलो द 20 डिग्री सेल्सियस। इससे ज़्यादा आप नीचे नहीं कर सकते हो क्योंकि इसे ही लिमिट यही फिक्स करवाया जाएगा जो आपके जो रिमोट रहे। and even during the extreme heat and so what triggered this decision, and it is all part of the latter effort to the save and then electricity and then manage and India rising the energy demand and then power ministry मनोहर लाल खट्टर ने ये बात करी है। क्लियर सारे के सारे, आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 9 बताइए व्हाट इज द रैंक ऑफ मुंबई सिक्योर्ड ग्लोबल इन द कुसमान एंड देन वर्कफील्ड 2025 डाटा सेंटर कैपेसिटी अंडर द कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट। ये मुंबई की ये जो रिपोर्ट है मुंबई सिक्योर करिए ग्लोबल कुसमैन एंड देन वर्कफील्ड 2025 डाटा सेंटर कैपेसिटी के मुताबिक ये इंडिया का जो ये मुंबई जो रैंक रहे ये 6th पर रहे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 6th। क्लियर। टॉप पर कौन रहे, टॉप पर जो कि वर्जीनिया जो कि यूएस की एक कंपनी है, यूएस की है, ध्यान में रखना। देखते हैं क्या रहा है डिटेल में। इन कुसमैन एंड वर्कफील्ड 2025 वर्ल्ड डाटा सेंटर मार्केट जो कि कंपैरिजन रिपोर्ट मुंबई सिक्योर द 6th पोजीशन ग्लोबली एंड अमंग द 97 सिटी के मुताबिक ये जो कि मुंबई जो कि 6th पर रहा है। एंड इन टर्म ऑफ द data center and capacity of the under construction according to the multiple report and then ranking highlight the Mumbai growing the importance as the data center hub and surpassing the traditional center like the London and Dublin। next देखते हैं नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन बताइए हु हैज रिटन द बुक कश्मीर इन सर्जेंसी डिकंस्ट्रक्शन द स्टेट रेस्पॉन्स एंड रिविजिटिंग 1989 to 90। ये है योगेंद्र कंधारी इन्हीं की एक बुक है, ध्यान में रखना। ये एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, ध्यान में रखना। ये जो बुक जो इनागुरेट करवाया गया ना, ये जो कश्मीर जो बुक है ये इनागुरेट करवाया गया किसके द्वारा, जो आर्मी चीफ स्टाफ जो जनरल रहे वो है वाइस प्रेसिडेंट जो कौन रहे वीपी मलिक। क्लियर। देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। The book focused on the tribunate period of the 1989 to 90 Kashmir, however, to grasp the underlying region and then cause the जो कि mayhem and the study track and history the 1947 onward the। बस ये बुक क्या है जो 1989 से 90 के समय में जो कश्मीर जो पंडित रहे इनके बारे में जो बुक रहे ये डिटेल रहे, ध्यान में रखना।
बस किसके द्वारा लिखी गई है, नाम ध्यान में रखना, वही इंपॉर्टेंट है। योगेंद्र कंडारी, एक रिटायर्ड ऑफिसर। सो फ्रेंड ये देख सकते हो। सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट है, एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।